ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 3। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। आज का विषय है जीवन बंध के धागे। अव्यक्त इशारे। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छाइयाँ है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंध के धागे मैच्योरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। दिलाराम भट्टी का जो अभ्यास का पॉइंट रहेगा, हम बाबा को दिलाराम के रूप में याद करेंगे, द कंफर्टर ऑफ हार्ट्स। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है? इस बार बाबा ने मुरली में अलबेलापन शब्द यूज किया। मैं समझती हूँ कि हम सभी को अपने जीवन में रूहानी यात्रा में ऐसा लगता होगा कि कभी कभी अलबेलापन इस हिसाब से हो सकता है कि आपके अभ्यास में या याद की यात्रा में कहीं न कहीं थोड़ा कम पुरुषार्थ होगा। मैंने देखा कि 3 बातें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले ज्ञान का मंथन, क्योंकि विचार सागर मंथन जिसको बाबा हमेशा कहता है कि वो ही तुम्हारी शक्ति है, तो ज्ञान का मंथन जरूरी है। दूसरा, ये जो भिन्न भिन्न तरह के आजकल अभ्यास ड्रिल जिसको बाबा कहते हैं वो जरूरी है। और तीसरा, बाबा की याद भी जरूरी है। बेशक ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, परंतु अलग भी हैं। मुझे याद है कि पिछले साल तक मैं मुरली को इतना स्टडी करती थी, फिर डायरीज रखी, इसमें धारणा की, इसमें ये है, इसमें ये। अभी 1 साल से वो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मंथन तो चलता है। पर जैसे और आज अटेंशन गया कल से लेके कि और ज्यादा चाहिए विचार सागर मंथन। हमारी दादी थी, सदा ज्ञान का ही मंथन, ज्ञान का ही चर्चा, वर्णन, आपस में लेन देन। क्योंकि बेशक हम लोगों को बहुत तरह की ड्रिल मिली है, बट्ठी है, पर वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है।
और फिर बाबा की याद, तो हमें क्या जरूरत रहेगी अभी के समय अनुसार, हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो और बाबा की याद हो। क्योंकि अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ नहीं होती तो याद भी जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं रहती, और दिन प्रतिदिन याद नेचुरल स्वाभाविक भी होती जा रही है, पर कभी काफी घंटे तक भूल भी जाती है। तो अगर हम लोग अटेंशन दे सब बातों पर तो स्थिति ऊंची रहेगी और बाबा की याद रहेगी, जिसकी हमें वर्तमान समय पर बहुत बहुत आवश्यक है। बाबा ने भोग के संदेश में भी कहा और कल के भी इशारे में बताया कि ये जीवन मुक्ति के प्रारब्ध की वेला है संगम युग पर। तो बाबा ने कहा कि बहुत प्राप्तियां हो रही हैं, और प्राप्तियों में भी दो प्रकार है। एक बाहरी रूप से साधन मिलते हैं, सेवा बढ़ रही है, और दूसरा है सूक्ष्म तरह की प्राप्ति है, जो कि शक्तियां हैं, बाबा के गुण हैं। और बाबा ने कहा जितनी प्राप्ति है उतनी परीक्षाएं भी होगी। तो अगर हमने बहुत अच्छी तरह मंथन किया है, याद भी स्वाभाविक होती जा रही है, तो जरूर है परीक्षाओं में पार होंगे। जो बाबा ने कहा, चाहे परिस्थितियों की है, चाहे समस्या है, चाहे कोई भी तरह के, दिन प्रतिदिन बाबा बंधनों को और सूक्ष्म और गहराई से हमें रियलाइज कराना चाहते हैं कि इन बंधनों को तो तोड़ना पड़ेगा, तभी तो जीवन मुक्त बनेगा। अगर बंधन है, मुक्त नहीं है, तो जीवन में जो अनुभव होने चाहिए, जैसे अभी बहुत ध्यान में आ रहा है सभी के, कि सतयुग में संस्कार तो नहीं बनाएंगे, संगम युग पर, वो भी संगम युग के अंतिम समय पर जो कुछ सबने अपने में भरा है, अपने को बनाया है, वही हमारा भविष्य है। क्योंकि भविष्य में तो नहीं करेंगे ना कुछ पुरुषार्थ, तो थोड़ा इस पर और अटेंशन देने से हम अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जीवन बंध के धागे, मेजॉरिटी बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने सभी लोहे की जंजीरें, जैसे दे दे के संबंध, मतलब काफी जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। और बाबा आज जो वर्णन कर रहे हैं रॉयल धागों को, वो कैसे कर रहे हैं कि कई पर्सनैलिटी फील करने वाले स्वयं में अच्छाइयाँ हैं नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। एक बार बाबा ने, नए नया कोई था, मधु बन गया, बच्चे कितनी याद रहती है बाबा, 24 घंटे। बाबा ने कहा मेरी भी नहीं रहती 24 घंटे तो। हाँ, फिर बाबा ने उससे थोड़ा और विस्तार, तो कई बार ऐसा हमको लगता है, कई बार, हाँ, जो भ्रांति है, एक माया है अंदर में, कि मेरा तो बहुत आजकल ये बहुत अच्छा है। हम्म,
बेशक एक तरफ तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताओं को पहचानो, सेवा में लगाओ और अपनी कमजोरियों को दूर करो। और दूसरी तरफ फिर बाबा कहता है कि अच्छाई है वो है नहीं, पर समझते मेरे में है। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये सही तरह से है या हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंधन के धागे मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी। बाप दादा अब इन धागों से मुक्त जीवन मुक्ति में सबको देखना चाहते हैं। तो ये कभी कभी बंधन जो है ना, उसका भारीपन है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ चलना बहुत बड़ा बंधन है, किसी आत्मा के प्रति, किसी परिस्थिति के कारण। इसका मतलब हर संकल्प समर्थ हो, श्रेष्ठ हो, ऊंच हो, सबके कल्याण के लिए हो, शुभ भावना का हो, वरदानी हो संकल्प। और फिर बोल भी ऐसे हो तो कर्म भी ऐसे ही हो। तो इसलिए आज कुछ समझ रहे हैं, कुछ और फिर गहराई में मनन चिंतन करके अभी हम 3 मिनट के लिए वो जीवन मुक्त स्थिति, जो कल बाबा ने कहा कि प्रारब्ध जो है वो उसकी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।